नमस्कार। एक और सोलफुल मंडे और सरिता आपके साथ है। उम्मीद करती हूँ ये प्रोग्राम्स आपको पसंद आ रहे हैं और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। कोविड-19 के दौरान हमने बहुत कुछ सहा है और बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन से बहुत निराश हो रहे हैं। इन प्रोग्रामों को देखकर आपको थोड़ी-सी राहत मिल रही है और आपने हमेशा यही मुझे लिखकर भी भेजा है कि सरिता हमें ये प्रोग्राम बहुत पसंद आता है। उस एप्रिसिएशन के लिए आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। इसी तरह से फेसबुक पर एंड यूट्यूब पर प्रोग्राम देखते रहिएगा। हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ स्पिरिचुअल लीडर हैं। जी हाँ, नाम है इनका डॉक्टर तानाजी आचार्य। हिंदू वैदिक धर्म के प्रचारक हैं एंड वैदिक फिलॉसफी में इन्होंने डॉक्टरेट किया है। और पिछले हफ्ते इन्होंने हमें सत्य सनातन वैदिक धर्म की परिभाषा दी थी। हमें बताया था कि व्हाट इज सत्य, व्हाट इज सनातन, व्हाट इज वैदिक एंड क्या धर्म होता है। तो उसी के बारे में थोड़ा सा रिकैप भी आज के प्रोग्राम में आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा और साथ ही हमें आज ये धर्म की परिभाषा भी डिटेल में बताएंगे। तो एक बार फिर से हम उनका स्वागत करते हैं। ताना जी, आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, नमस्ते, धन्यवाद। मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ पूरा हफ्ता आपका बहुत अच्छा बीता। बहुत और अच्छा बीता और आजकल मुझे कोरोना के कारण समय मिला तो मैं इसमें वेद उपनिषदों का दर्शनों का अध्ययन कर रहा हूँ। जी तो जी ये कहते हैं ना, जैसे ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अभी क्या करे, उस जो दुख आया था उसको हमने एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। जी। पिछले हफ्ते भी मैं आपको नया साल की शुभकामनाएं देना भूल गई थी। तो नए साल के मुझे उम्मीद है कि नूतन वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहे और इस कोविड महामारी से हम बाहर निकले, बहुत जल्द बाहर निकले। सो ताना जी, जैसे कि मैंने कहा कि लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि सत्य सनातन वैदिक धर्म क्या है। इनके अलग अलग आपने मीनिंग बताए थे, उनका अर्थ क्या, उनकी परिभाषा हमें दी थी और धर्म पर आकर हम रुके थे और हमने कहा था कि धर्म के बारे में हम इन डिटेल अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन मेरे वो साथी जिन्होंने लास्ट वीक का प्रोग्राम मिस कर दिया, उनकी नॉलेज के लिए अगर आप ब्रीफली हमें बता दें सत्य सनातन वैदिक धर्म क्या है। वैसे हम हमेशा कहते हैं कि सनातन धर्म जो है वो सबसे पुराना धर्म है और वैदिक धर्म जो है सबसे पुराना धर्म है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ में बताइएगा। इसके थोड़ी विस्तार से चर्चा हमने की थी। मैं यही कहूंगा कि धर्म क्या है, तो लोग कहते घबरा जाते थोड़ा कि उसका अर्थ कैसे बताए। बट फॉर्चुनेटली हमारे ऋषियों ने उसको बहुत ही संक्षिप्त रूप में उसको कहा है कि धर्म क्या है, सत्य है। सत्य सर्टनली ट्रूथ है, ऑनेस्टी है, रिलायबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, जस्टिस है, जो फेयरनेस है वो सत्य होता है। जो ज्ञान है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सभी ज्ञान है, तो ये जो भी ज्ञान है इस सृष्टि का, अणु से लेकर के पूर्ण विश्व तक, वो ज्ञान उसको कहते हैं सत्य। और सत्य ज्ञान कभी बदलता नहीं है, तो था, है और रहेगा, उसी को हम सनातन कहते हैं। कहते हैं ना कि हमारा एक चलता चला आ रहा है, तो ये चलता ही रहेगा ये। तो ये ज्ञान और ये जो संसार जो है जिसके ऊपर ये खड़ा हुआ सत्य है, ये चलता ही रहता है। और वो सत्य सनातन चलने वाला अजर अनादि जो ज्ञान है, वो वेदों में होने के कारण उसको हम वैदिक कहते हैं। क्योंकि वेदों में सत्य सनातन ज्ञान की ही चर्चा है, जो बदलता नहीं है कभी भी। तो सत्य सनातन वैदिक जो है, उसी के आधार पर जो आचरण है, जो कर्म है, उसी को हम धर्म कहते हैं। तो धर्म जो है एक शाश्वत, कभी न मरने वाली, कभी पुरानी न होने वाली, ऐसी अजर अमर एक ज्ञान और कर्म की एक परंपरा है। और ये कर्म का चक्र, कर्म फल का चक्र निरंतर चलता रहता है और उसी के ऊपर सारा संसार खड़ा हुआ है। तो इसलिए हम कहते हैं ये धर्म है। तो ऐसे बहुत ब्रीफली बताने का प्रयास किया गया था। जी, बहुत अच्छी तरह से बताया आपने। तो आपने धर्म की परिभाषा भी हमें पिछले हफ्ते दी थी कि धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है। तो मैं जानना चाहूंगी कि धर्म का आधार क्या है? तो धर्म का आधार जो है, धर्म की परिभाषा में इस तरह से दिया है कि नहीं सत्यात् परो धर्मः, सत्य से बढ़कर और दूसरा कोई भी धर्म नहीं है। जब आप ट्रूथ, सत्य, ज्ञान कहेंगे तो वो ज्ञान ही धर्म है। पर ज्ञान शब्द रूप होता है और धर्म आचरण रूप होता है। जैसे हम कहते हैं सत्यम वद,
ये कहने के बोलने के लिए समझने के लिए तो ज्ञान है, परंतु उसका जो आचरण होता है धर्मम चर, तो सत्य के आधार पर जो हमारा आचरण होता है उसी को हम धर्म कहते हैं। तो दूसरी हमारी प्रसिद्ध धर्म की एक परिभाषा है अहिंसा परमो धर्म। जी प्राणी दया, करुणा, कंपैशन जो है ये सबसे बड़ा धर्म है। तो अहिंसा धर्म है, सत्य धर्म है। और योग दर्शन में ये ऐसे कहा हुआ है कि जो यमों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन्हें सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य का पालन करना, और अस्तेय चोरी न करना, और जो लास्ट वाला है वो अपरिग्रह का अर्थ होता है कि लोभ लालच नहीं करना, स्वार्थ नहीं जी करना, जी नहीं करना, स्वार्थ भी नहीं करना। तो इस तरह से सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और और हाँ, ये सारे जो 5 यम है, मैं जरा ऑर्डर में गड़बड़ कर गया। तो जी ये जो यमों के जो 5 नियम है ये भी धर्म कहलाते हैं वो। राइट तो इसके ऊपर एक बात समझाने के लिए मनु महाराज ने कहा है कि हम कैसे पहचाने कि ये व्यक्ति धार्मिक है क्या नहीं है। जी जनरली हम लोग देखते हैं कोई तिलक लगाया धार्मिक पुरुष है, किसी ने कोई भजन बोला संत हो गया, किसी ने कोई बहुत रिचुअल किया तो बड़ा भक्त हो गया, धार्मिक है, ऐसा हम लोग सामान्य रूप से मानते हैं। जी परंतु मनु महाराज ने उसको बहुत अच्छी तरह से कहा कि धर्म और अधर्म, धार्मिक पुरुष और अधार्मिक पुरुष, ये दोनों में भेद होता है। उनके लक्षण उन्होंने इस तरह से बताए हुए हैं, 10 लक्षण बोले उन्होंने कि धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम। तो उस धर्म के 10 लक्षण है। वो 10 लक्षण जिस पुरुष में है वो धार्मिक है, वो धार्मिक जिसमें नहीं वो धार्मिक नहीं है। है। या जितने भी है 5%, 10%, वो उतना ही धार्मिक है। तो धर्म जो है गुणों पर, मनुष्य के क्वालिटी पर, उसके कर्मों पर डिपेंड करता है। तो पहला जो बोला धृति, धैर्य होना चाहिए। सुख है, दुख है, कोई सच्चाई की लड़ाई लड़नी है तो अपने धैर्य होना चाहिए। बिल्कुल डरपोक व्यक्ति जो है धर्म का पालन नहीं कर सकता है। और क्षमा, परस्पर एक दूसरे के लिए छोटी मोटी बातों में थोड़ा सा टॉलरेंस करना चाहिए, थोड़े से पेशेंस से काम लेना चाहिए। एकदम आदमी को बहुत क्रूर और कठोर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा क्षमा भाव उसमें होता है। कहते हैं ना बड़े लोग थोड़े बहुत क्षमा करते ही है, वो बात थी। दम कहते हैं संयम, थोड़ा सा संयम से मन, इंद्रिय, शरीर के ऊपर थोड़ा उसमें संयम होता है, उसे व्यक्ति को हम धार्मिक कहते हैं। अस्तेय का अर्थ, धार्मिक व्यक्ति चोरी नहीं करता, किसी की कोई चीज छीन के नहीं लेता है। राइट आगे धार्मिक व्यक्ति शुद्ध, क्लीन होता है, मन से, तन से, धन से एकदम शुचिता, पवित्रता उसके जीवन में होती है वो। और इंद्रिय निग्रह, धार्मिक होने के लिए उसके सभी ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय के ऊपर संयम होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है सरिता जी, ये इतना इजी नहीं धार्मिक बनना, इंद्रियों पे विजय बिल्कुल पाना कोई मामूली बात नहीं, बहुत बहुत मुश्किल काम है। जैसे कि बहुत आपने कहा मुश्किल है। धैर्य, धैर्य होना बहुत जरूरी है। मीन्स पेशेंस। जिस हाँ, इंसान में पेशेंस नहीं है वो धार्मिक नहीं हो सकता। नहीं हो जिसमें सकता, क्षमा भाव नहीं है, किसी को फॉरगिवनेस, दैट नहीं। इज धार्मिक होना। हाँ, फिर आपने बताया दम यानी संयम, अपने ऊपर कंट्रोल होना हाँ, बहुत जरूरी है। फिर चोरी, पवित्रता, प्योरिटी, या हाँ। और वेरी इंद्रिय नाइस। निग्रह जो है ये बहुत बड़ी बात है। और उतना ही नहीं कहा कि उसमें धी, कुछ उसमें ज्ञान भी होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए कि राइट रॉन्ग को समझने की बुद्धि होना चाहिए। फिर जी विद्या जी का मतलब कुछ ज्ञान भी उसमें होना चाहिए, वो सत्यवादी होना चाहिए, उसमें गुस्सा नहीं होना चाहिए। ऐसे 10 लक्षण जिस व्यक्ति के बीच में है उसको धार्मिक कहते हैं। अब बताइएगा कि हम कितने धार्मिक है। जी। इस तो कसौटी आज पे हमारे जो व्यूअर्स हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सो इन 10 चीजों में से अगर आप में 8 भी हैं तो आप धार्मिक हैं, ऐसा मैं कह सकती हूँ ताना जी। आप बड़े उदार हो गए हो। मैं ये कहता हूँ 10 उसमें से, चीजें होना बहुत जरूरी है। हाँ, जी इसमें से एक एक इतनी बड़ी चीज है वो कि उसके पालन से मनुष्य का जीवन बड़ा सुखी, दिव्य और सफल हो सकता है। इसके लिए बहुत बड़ी योग साधना और तपश्चर्या और करने की बात है। ये धर्म को अपने जीवन में अडॉप्ट करने के लिए इस तरह से, तो ये धर्म का एक प्रकार का लक्षण है। जी बाकी धर्म का जो मुख्य रूप से एक अर्थ लिया जाता है कर्तव्य।
माँ का कर्तव्य, पिता का कर्तव्य, गुरु का कर्तव्य, डॉक्टर का कर्तव्य, इंजीनियर का कर्तव्य, सबका अपना अपना कर्तव्य, कर्तव्य कर्म ही धर्म होता है। और संपूर्ण गीता ये हमको कर्तव्य धर्म सिखाती है। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, तू क्षत्रिय है, तू क्षत्रिय का काम करना, तेरा धर्म वो है। क्षत्रिय होके तू अन्याय को दूर नहीं करेगा तो काय का क्षत्रिय आगे? तुझे क्षत्रिय का धर्म अन्याय से रक्षा करना जनता की और न्याय की स्थापना करना होता है। और जो ब्राह्मण होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनका क्या है, समाज में जो अज्ञान है उसको दूर करना, ये ब्राह्मण वर्ग का धर्म होता है। और जो वैश्य होते हैं, उनका धर्म क्या है कि तुम्हारे पास पैसा है तो लोगों के पास अभाव न हो, लोग गरीब दरिद्री नहीं हो, तो उनमें प्रॉपर प्रॉस्पेरिटी का वितरण करके लोगों को सुखी बनाओ। और जो कुछ नहीं कर सकते तो तुम सबकी सेवा करो, सेवा धर्म परम गहनो, तो तुम सेवा धर्म करो। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार, अपने अपने वर्ण के अनुसार अपने कर्तव्य कर्म करे। ये कर्तव्य कर्म धर्म होता है। मैं कहता हूँ संपूर्ण दुनिया को सुधारने का सबसे सिंपल तरीका है कि जस्ट डू योर कर्म, योर अपने कर्तव्य पालन करते रहें, अपनी जो ड्यूटीज है उनको पूरा कीजिएगा, वो भी एक धर्म का पालन है। धर्म को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा क्या होता है कि हम अपने को तो देखते नहीं है, अपने कर्तव्य कर्म नहीं करते और लोगों को देखते कि देखो ये अपने काम नहीं कर रहा है, ये ड्यूटीफुल नहीं है। तो अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नर। यदि हम सभी अपने अपने कर्तव्य कर्मों को करें तो सब प्रकार के ऐश्वर्य सबको मिल जाएंगे। तो ये थोड़ी सी मैं आपको संक्षिप्त में धर्म की परिभाषा में ये मैंने कहा आपको। बहुत अच्छी बात है। मुझे इस बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है कि ये 10 चीजें इंसान में हो तो वो धार्मिक है। नहीं तो हम कहते थे वो इंसान बहुत पूजा पाठ करता है, बहुत धार्मिक है। नहीं, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, जो धैर्य रखता है, दूसरों को क्षमा करने की क्षमता रखता है और अपने पर संयम रखता है, अपने आप को प्योर रखता है, प्योरिटी से सारे काम करता है, बुद्धिमान है वो इंसान। और साथ में आपने विद्या की जानकारी है जिसमें, एंड सत्यवादी है, सत्य बोलता है, एंड जो गुस्सा नहीं करता है। ये सभी क्वालिटीज एक धार्मिक इंसान में होती है, तभी वो धार्मिक कहलाता है। तो बहुत अच्छी तरह से आपने कितना कठिन है। आई थिंक ताना जी, मैं नहीं मानती कि ये कठिन है। मैं पर्सनली अगर आप पूछे, अगर आप अपने जीवन को इस तरह से व्यतीत करते हैं, अपने जीवन में इन चीजों को लाते हैं, तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं धार्मिक हूँ। क्योंकि मैं अपने दावे के साथ कह सकती हूँ कि मुझ में ऐसी बहुत सी क्वालिटीज हैं और मैं जानती हूँ कि हमारे देखने वाले भी इन क्वालिटीज को अपने अंदर रखते हैं। इसीलिए मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत सालों से करता हूँ, बहुत अच्छे हो। नहीं, मैं अपने मुंह मियां मिठू नहीं बन रही हूँ, लेकिन इनमें से मैंने कभी नहीं जाना था कि जिनमें ये क्वालिटीज हैं या जो इन चीजों का पालन करते हैं वो धार्मिक है। मैं हमेशा ये कह देती थी, नहीं, आई एम नॉट वेरी रिलीजियस पर्सन। तो यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि धर्म और रिलीजन में क्या फर्क है? ये एक ही चीज है या दो अलग अलग चीजें हैं? एक्चुअली एक बड़ा सुंदर प्रश्न है आपका। जनरली ये मेरे दृष्टि से एक संसार की बहुत बड़ी समस्या है और संसार का बड़ा दुर्भाग्य है कि उन्होंने धर्म को रिलीजन माना और रिलीजन को धर्म माना, दोनों का फर्क नहीं जाना है। बट मैं आपको बहुत ब्रीफली ये कहना चाहता हूँ कि देखिएगा, जैसे पहले बोला था, सत्य एक है, ईश्वर एक है, बनाई सृष्टि एक है, उसके नियम एक है और उस नियमों को हम धर्म कहते हैं, तो धर्म एक है। पर जब आप रिलीजन को देखते हो तो रिलीजन बहुत है, अनेक है, बहुत ही है। और अभी मैंने आपको धर्म की परिभाषा बता दी। मैं जैसे एक बार देख रहा था डिक्शनरी में रिलीजन का मीनिंग क्या है, तो थोड़ा आपको समझ में आएगा कि धर्म में और अब रिलीजन में कितना अंतर है। जस्ट टू कट शॉर्ट स्टोरी, मैं थोड़ा पढ़ के दिखा रहा हूँ उसको। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मैंने इस तरह से पढ़ा था। रिलीजन क्या है? बिलीफ इन सुपर ह्यूमन कंट्रोलिंग पावर, स्पेशली इन अ पर्सनल गॉड और गॉड्स entitled to obedience and worship. Expression of this in worship,
particular system of faith and worship, thing that one is devoted to, life under monastic vows. अभी धर्म की परिभाषा और ये रिलीजन की परिभाषा देखेंगे तो दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है. How come you use the word religion for धर्म? और मेरे लिए एज ए फिलोसोफर ये द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग ऑफ दिस मॉडर्न वर्ल्ड और हमारे भारतीय लोगों का के लिए कि अपने ये लोगों को क्यों ठीक से नहीं समझाया और समझाना चाहिए. तो ऐसा वो धर्म एक है और विश्वास अनेक है. रिलीजन तो अनेक हो गई और पूछते धर्म कब से है. धर्म तो अनादि अनंत है था और रहेगा. Whereas प्रत्येक रिलीजन कोई 2000 साल पहले, कोई 1400 वर्ष पहले, कोई 5000 वर्ष पहले, रिलीजन का कोई समय होता है, वो तब से होते हैं, परंतु धर्म का कोई बिगिनिंग टाइम नहीं होता है. और रिलीजन का फाउंडर होता है, वेरएस धर्म का कोई फाउंडर नहीं है. आप जानते हैं, आप बताइएगा कि हिंदू अपने जिसको धर्म कहते हो उसका कौन फाउंडर है तो फाउंडर तो है नहीं. और लोग समझते नहीं कि ये कैसे है कि ये इसका कोई फाउंडर ही नहीं है. फाउंडर कैसे हो सकता है, ये मनुष्य का बनाया है ही नहीं है. तो इसलिए धर्म गॉड मेड है, वेयरएज रिलीजन मैन मेड है. रिलीजन मैन मेड है. और दूसरा धर्म के जो लॉज है, द लॉज ऑफ नेचर है. वेयरएज रिलीजन के जो लॉज है वो उनके कमांडमेंट्स और जो भी पुस्तक में लिखा होता है वो उनके जो विश्वास की बातें हैं वो होता है. उसमें लॉज ऑफ नेचर का आग्रह नहीं है उसमें. Whereas धर्म इज टोटली बेस्ड अपॉन द लॉज ऑफ नेचर, यूनिवर्सल लॉज ऑफ नेचर पे. और दूसरा धर्म क्या अधर्म ये पहचानने के लिए हमको रीजनिंग करना पड़ता है. सत्य असत्य की परीक्षा करनी पड़ती है, ज्ञान अज्ञान की परीक्षा करना पड़ता है और उसको रैशनल होना पड़ता है, उसको प्रैक्टिकल होना पड़ता है. वेयरएज विश्वास में, रिलीजन में आप ऐसा तर्क लगाना अलाउड नहीं होता है. वो विश्वास है, मेरा विश्वास है, ठीक है, सबका राइट है अपना अपना विश्वास रखने का, परंतु रैशनल और ज्ञान में व्यक्तिगत पर्सनल राइट नहीं है. तो इसलिए धर्म क्या है, ऑब्जेक्टिव है, वेयरएज रिलीजन सब्जेक्टिव है. ठीक है, सबकी आपकी इच्छा है. और देयरफॉर ये नॉलेज होने के कारण धर्म जो है डायनामिक, फ्लेक्सिबल, उसमें सस्टेनेबल और अकॉर्डिंग टू समय, ये प्लेस, पर्सन एंड टाइम के अनुसार उसमें बदल कर सकते हैं हम लोग. परंतु रिलीजन में वैसा बदलने का अवसर नहीं है. इट्स वेरी रिजिड, यू हैव टू फॉलो इट वर्ड बाय वर्ड एज इट इज, नो मैटर व्हाट. तो वो समय के साथ बदलने की वहां पर परिवर्तन के लिए फ्रीडम नहीं, वहां पर कोई गुंजाइश नहीं. और धर्म में फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्शन है, क्योंकि ये नॉलेज है. ये क्या है, ये स्पिरिचुअलिटी है, इसमें इम्पोजिशन नहीं होता धर्म में. वेयरएज रिलीजन में आपको इम्पोजिशन होता है, आपको वैसा करना पड़ता है, वो आपके लिए रिजिडिटी है उसके बीच में, वेयरएज धर्म में नहीं है वो. अनिल जी, यहाँ मैं एक बात पूछना चाहूंगी. तो धर्म को जब हम इंग्लिश में कहते हैं तो हम रिलीजन ही बोलते हैं. तो धर्म को कैसे एक्सप्लेन करें किसी और को, अगर हमें बताना हो तो वो तो यही समझते धर्म और रिलीजन एक ही बात है. धर्म हिंदी में और इंग्लिश में हम रिलीजन कह रहे हैं. बहुत ब्रीफली कहना चाहे तो मैंने बोला था ना, जो सत्य है और जो सत्य कर्म है वो धर्म है, और वो सनातन है, यूनिवर्सल है, बदलता नहीं है, संक्षेप में. बट दोनों का डिफरेंस बताना चाहेंगे तो ये डिफरेंस आपको काम आएंगे. तो क्योंकि धर्म जो होता है गुड फॉर ऑल होता है. कोई भी देश, प्रदेश, जाति, कुछ भी, मतलब सबके लिए एक होता है धर्म. एक तंत्र, सर्वतंत्र होता है. जबकि रिलीजन्स में बिलीवर और नॉन बिलीवर ऐसा फर्क होता है, धर्म में ऐसा फर्क नहीं होता है. और रिलीजन में देयरफॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का विकास, आत्मविकास की बात होती है, वेयरएज रिलीजन में कन्वर्जन की बात होती है. रिलीजन में, स्पिरिचुअलिटी में हम कोई कन्वर्जन की बात हम करते नहीं, कहते ना हमारे धर्म में कन्वर्जन नहीं होता है, बात ही नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति के आत्मिक विकास की बात होती है. वहाँ काय का कन्वर्जन और काय का वो होता है. तो अब मैं हिंदू धर्म के बारे में जानना चाहूंगी कि हिंदू धर्म के बारे में हमें बताइए कि व्हाट इज हिंदू धर्म, कब से चला आ रहा है. अभी देखिए, ये हिंदू शब्द बड़ा कंफ्यूज करता है.
हिंदू शब्द अभी आप सभी जानते हैं कि वेदों में नहीं है, उपनिषदों में नहीं है, दर्शनों में नहीं है, ब्राह्मण आरण्य ग्रंथों में नहीं है, मनुस्मृति आदि में नहीं है, गीता में नहीं है, किसी भी हमारे संस्कृत शब्दों में, संस्कृत डिक्शनरी में हिंदू शब्द नहीं है। जी, ये हिंदू वैदिक शब्द ये विदेशी लोगों ने दिया हुआ नाम है। I see. जैसे अंग्रेज भारत में आ गए, उन्होंने हमारे देश को इंडिया बोला और हमको इंडियन बोला। उसके पहले मुगल आ गए, उन्होंने अपनी अपनी भाषा थी उनकी, उर्दू, फारसी जो भी थी, अरबी थी, तो उन्होंने अपने तरीके से इसको नाम दिया हिंदू। तो ये नाम रिसेंटली, ये आधुनिक हमारे डिक्शनरी में तो मिलता नहीं है, पर अरबी फारसी के डिक्शनरी में ये मिलता है और उसका अर्थ जो है काला, चोर, डाकू, काफिर ऐसा मिलता है, परंतु हमारे संस्कृत या हिंदी शब्दकोशों में इसका कोई उल्लेख ही नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा नाम नहीं है। अब नाम होता तो कहीं तो उल्लेख होता ना। वेर एज हमारा रियल नाम है आर्य। वेदों में मिलता है, उपनिषदों में मिलता है, पूरे यहाँ से वहां तक रामायण महाभारत में मिलता है। और हमारे देश का नाम जो है, इसलिए जहाँ आर्य रहते हैं उस देश का नाम आर्यावर्त है। हम आर्य और हमारे देश का नाम आर्यावर्त है। और आर्य शब्द का अर्थ होता है जो श्रेष्ठ है, नोबल है, जो धार्मिक है, जो सर्वगुण संपन्न है, वो न्यायशील है, फेयर है, कभी मतलब गलत काम करता ही नहीं, वो आर्य, नोबल है वो। और ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं आर्य पुत्र। हम भगवान राम को कहते हैं ना आर्य पुत्र थे, और वो श्रेष्ठ राजा थे तो आर्य सम्राट थे। तो आर्य जो है हमारे धर्म का, हमारे संस्कृति का, हमारे देश का नाम है, ओरिजिनली हिंदू नहीं है। तो इसलिए इसको हिंदू धर्म कहना भी इटसेल्फ गलत है, बट क्योंकि प्रचलित हो गया है, तो जिसको आप हिंदू कह रहे हो, वास्तव में वो आर्य संस्कृति और आर्य धर्म, वैदिक धर्म, सनातन धर्म है। बट हिंदू शब्द का अर्थ वो जो होना चाहिए सत्य, सनातन, वैदिक, वो नहीं है। तो इसलिए अच्छा ये है कि हम उसको आर्य धर्म, आर्य संस्कृति, आर्यन कल्चर, ऐसा हमको उसमें कहना चाहिए। तो और दूसरा, धर्म कोई इज्म नहीं है। इज्म क्या होता है? किसी चार एक कम्युनिटी का विचार होता है, एक व्यक्ति का विचार होता है, ये इज्म, वो इज्म, सिखिज्म, ऐसे जैनिज्म, ऐसा बोला जाता है। ये व्यक्ति का बनाया नहीं होने के कारण, इसका फाउंडर न होने के कारण ये इज्म है ही नहीं है, तो उसको अपने हिंदू इज्म बना दिया। क्या वेद इज्म है? क्या सत्य इज्म है? क्या सनातन इज्म होता है? ये व्यक्ति के विचार और विश्वास नहीं है वो। इसलिए वैदिक धर्म को इज्म कहना, हिंदुइज्म कहना, ये जैसे अपने पूरे रूट आउट, कट आउट कर देने का हुआ पूरा उस विचार को, उस धारा को। तो इसलिए कभी भी हिंदू शब्द ये धर्म का एक दूसरा शब्द नहीं बन सकता है, ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है। तो अच्छा है कि इस शब्द को छोड़ के हम अपने आर्य धर्म को ठीक समझे, तो अपना भी कल्याण होगा और सारे विश्व का भी कल्याण हो सकता है। राइट। हमारा कौन सा धार्मिक ग्रंथ है जो कि हम सभी को फॉलो करना चाहिए, या हमारा पुराना ग्रंथ या पहला ग्रंथ कौन सा है? देखिए, अभी तो हम ऐसा मानते हैं, कहते हैं कि जैसे लीगली भी गीता हमारा धर्मशास्त्र है, ऐसा मानते हैं, और अभी है वो। परंतु गीता क्या है? सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। भगवान कृष्ण ने सारे उपनिषदों के सार को लेकर के जो उपदेश दिया कुरुक्षेत्र के बैटल में अर्जुन को, उतने भाग को हमने, गीता को हमने धर्म ग्रंथ माना। तो सच पूछे तो जो उपनिषदों का सार है, वो उपनिषद इज बेटर टू एक्सेप्ट एज धर्म ग्रंथ। परंतु उपनिषद अपने में कुछ नहीं है, वो वेदों का सार है। तो ये हुआ कि वेद इज टेक्स्ट, उसका सार उपनिषद, और सार का सार गीता। से हम कहे कि वेद टेक्स्ट है तो उपनिषद गाइड है, और गीता गाइड का भी गाइड है। अभी एक ही धारा होने के कारण हम उसको सार रूप में गीता को धर्म ग्रंथ कहते हैं। पर मुझे पूछो तो वेद जो है वस्तुतः हमारा मूल धर्म ग्रंथ है, और बाकी उसके ऊपर आधारित ग्रंथ है, गाइड की भी गाइड है। तो वेद को मैं धर्म ग्रंथ कहना पसंद करूंगा। राइट।
ताना जी, आपने धर्म की परिभाषा बहुत अच्छी तरह से समझाई और हमें आज पता चला कि धार्मिक इंसान कौन है। सो धर्म का पालन करना कितना जरूरी है, कितना आवश्यक है, और मैं ये जानना चाहूंगी कि जो लोग धर्म का पालन करते हैं उनको क्या उसका फल अकॉर्डिंगली मिलता है? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। मैं बहुत ब्रीफली कहना चाहता हूँ, हमारे सारे संस्कृति में आप देखते हो कि कहीं घर में संकट हो, प्रॉब्लम हो, ये हो, वो हो, शादी हो, कुछ भी हो जाता है तो सामान्य रूप से कहा जाता है सत्यनारायण की कथा करो। जी। तो वहां उनका भाव, एक कथा करो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा उनका विश्वास बन गया, माना जाता है। परंतु केवल कथा करने से कुछ नहीं होगा। कहीं ना उनका मतलब ये था, क्योंकि उस समय ऋषियों को ये पूछा गया कि संसार में इतना दुख फैला हुआ है, ये सारे दुख दुर्दशा को दूर करने के लिए कोई संक्षिप्त उपाय बता दो हमको, थोड़े में, बहुत सिंपल से बताओ। तो बताने वालों ने ये कहा कि सत्य की पूजा करो, अर्थात सत्य का आदर करो, सत्य का भाषण करो, सत्य का आचरण करो, सत्य ज्ञान को पाओ, सत्य के मार्ग पे चलो, तो तुम्हारे सारे संसार के जो दुख है सारे मिट जाएंगे और तुमको कुछ नहीं चाहिए। और मैं बहुत ब्रीफली कहता हूं, सारे संसार के दुखों का मूल कारण ये अधर्म है, अज्ञान है, झूठ है। और सारे संसार के सुखों का जो आधार है, मूल कारण है, वो है सत्य और धर्म। इसलिए सुख से मूलम धर्म। सुख चाहते हो तो धर्म का आचरण करना पड़ेगा, सत्य का आचरण करना पड़ेगा, तभी आपको सुख मिलेगा, तभी शांति मिलेगी, तभी आपको ब्रह्म निर्वाण मिलेगा। तो इसलिए आपको धर्म का पालन करना पड़ेगा। अभी मैं अपने जीवन में देखता हूँ, देखिएगा, जहां हमारे संबंधों में विश्वास है, सच है, ट्रांसपेरेंसी है, मॉरलिटी है, तो कोई कागज पत्र की जरूरत नहीं है, लाखों ले जाओ, लाखों दे दो, क्या फर्क पड़ता है। तो सच के साथ जीवन की सारी समस्याएं जो दूर होकर के हमारे सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। और ये कहा हुआ है कि सत्य में हमारी प्रतिष्ठा हो जाए, धर्म में प्रतिष्ठा हो जाए, तो कहते हैं सर्व क्रिया फलाश्रयत्वम, सत्य प्रतिष्ठायाम सर्व क्रिया फलाश्रयत्वम, सारी क्रियाएं, सारे काम सफल हो जाएंगे एक सत्य को हम अपने जीवन में लाएंगे तो। और अहिंसा का पालन करेंगे तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैर त्याग, कोई दुश्मन बचेगा ही नहीं है, करुणा ही करुणा, दया ही दया रहेगी। तो सारे संसार की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, केवल एक दो सिद्धांत सत्य और अहिंसा का पालन करेंगे धर्म के नाम पर। तो मैं कहता हूं कि इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है। अर्थात यदि हम सेल्फलेस कर्म करें, अपने अपने कर्तव्य कर्म करें, परोपकार करें, तो कितना जीवन सुखद हो जाएगा, ये संसार रियली स्वर्ग बनेगा। और इसलिए हम लोग अपनी जो प्रार्थनाएं होती है, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु, क्यों कह रहे लोग, क्योंकि धर्म के पालन से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये देखना, ये स्वप्न है। इसमें कोई भी जाति पाति मत मतांतरों का कोई भी किसी प्रकार का भेद नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, क्योंकि यूनिवर्सल धर्म हमको ये सिखाता है कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के मार्ग पे चलेंगे तो सारे संसार के सारे समाधान हो जाएंगे और संसार की उन्नति हो जाएगी। लोग कहते हैं जी बाकी सब ठीक है, पर बिजनेस में आपके सच को क्या क्या करे, बिजनेस में तो सच नहीं चलता, ऐसा कहते हैं। बट अभी हमने इन दिनों सीखा, इंटरनेशनली बिजनेस का जो सूत्र है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बिल्कुल, हम यहाँ से ऑर्डर देते हैं, वही चीज हमारे घर लौट के आती है और हम पैसे दे देते हैं, जानते भी नहीं सामान कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है। इट वर्क्स। ऑनेस्टी, धर्म इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ द सक्सेस ऑफ अ पर्सन, बिजनेस एंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। ऑनेस्टी और ये धर्म है। तो इसलिए धर्म को समझोगे तो जीवन बहुत सरल हो जाता है, सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी, आपकी बिना पैसे के भी काम हो जाएंगे आपके, सीधा। बिल्कुल बिल्कुल, ऑनेस्टी से चलते रहे। और एक्चुअली ताना जी, आज का जो सिचुएशन है कोविड-19 के दौरान, बहुत से लोगों ने इन चीजों को समझा है कि हमें किस तरह से दूसरों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना है, दूसरों के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए। बहुत से लोग बड़े हम्बल हो गए हैं, ये सिचुएशन ने हमें सिखा दिया है। सो डू यू थिंक कि
कोविड के कुछ फायदे भी हुए हैं। बहुत फायदे हम हुए, बहुत बहुत फायदे हुए। देखिए, कोविड ने दिखाया कि किसी भी समय कोई किसी की भी मृत्यु हो सकती है, तो लोग डर भी गए और लोगों ने बुरे काम करने छोड़ दिए। छोड़ क्या दिए। पता, कल का भरोसा नहीं, तो क्यों स्वार्थ, क्यों लालच, क्यों करप्शन करे। तो बिल्कुल, लोगों को थोड़ी नीतिमत्ता भी आ गई और अपने मित्र परिवारों के विषय में रिस्पेक्ट भी बढ़ गया, उनमें आपस बिल्कुल। में प्यार भी बढ़ गया। तो ये बड़ा जी, फायदा हुआ है उसका। पर धर्म के फायदे में हमारे जो धर्म वैदिक संस्कृति क्या कहती है, मनुष्य जीवन का जो मुख्य जीवन का अल्टीमेट गोल है वो है मोक्ष, आनंद। हुँ, वो आनंद कैसे पाना है? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म के आधार पर, फेयरली, नैतिकता के आधार पर हम अर्थ की प्राप्ति करें, प्रॉस्पेरिटी को पाए और उसके आधार पर हमारी कामनाओं की पूर्ति करें और हम मोक्ष को, आनंद को पाए। तो मोक्ष पाने का जो मुख्य आधार है वो है धर्म, धर्म। सत्य, अहिंसा, और उसके आधार पर हमको अर्थ की प्राप्ति करना है, फिर अपनी इच्छाओं की, कामनाओं की पूर्ति करना है, तो ऑटोमेटिकली मोक्ष हो जाएगा। तो आप पूछ रहे थे कि बहुत धर्म का पालन करने से क्या होगा? धर्म का पालन करने जी, से मोक्ष मिलेगा। मोक्ष की प्राप्ति होगी। ताना जी, बहुत अच्छी तरह से आपने सब कुछ एक्सप्लेन किया और जैसे सर्वे सन्तु निरामयाः, आप हम्म, वो उस मैं सर्वे ऐसे एक-एक भवन्तु मंत्र सुखिनः, लेके, सर्वे सन्तु। हाँ, जी, सब ये सभी मंत्रों के, गायत्री मंत्र का क्या अर्थ है, इसमें कितनी पावर है, मैं सभी ये ऐसे मंत्रों के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगी। पर आने वाले दिनों में बहुत सी बातें होंगी। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतनी जानकारी, बहुत अच्छी तरह से आपने सबको समझाया और धार्मिक होने का मतलब हमें बता दिया। उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू। और ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी और ताना जी के साथ ही खूब सारी बातचीत होगी और उनसे और भी बहुत सी जानकारी हम लेंगे। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ध्यान ज़रूर रखिएगा और इसी तरह से सोलफुल मंडे देखते रहिए। एंड बाय द वे, मेरा एक और प्रोग्राम है जिसका नाम है हार्ट टू हार्ट, जिसमें बॉलीवुड से जुड़ी सेलिब्रिटीज से मेरी बातचीत होती है, उनकी जर्नी के बारे में बहुत सी बातें उनसे ही मैं हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन में उनसे पूछती हूँ। तो वो प्रोग्राम भी ज़रूर देखिएगा। अपनों का ख्याल रखते हुए, अपना ध्यान रखते हुए नए साल में हमने कदम रख लिया है और मैं यही चाहूँगी कि हर दिन आपका बहुत अच्छा गुज़रे। इसी के साथ मैं सरिता अब आज्ञा चाहती हूँ। हाँ, यूट्यूब प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, यूट्यूब चैनल सरिता सबरवाल एंड ऑल्सो फेसबुक पेज पर आप मुझे फॉलो कीजिए। नमस्कार।